गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा, हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा? रेट कांस्टेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ, इन चीजों के बारे में पढ़ा। तो उसके लिए मैं फिर से भी लिख दूंगा उन चीजों को कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, रेट लॉ क्या था और रेट कांस्टेंट क्या था। ये तीनों चीजें एक बार मैं आपको फिर से भी बता देता हूं और वो चीज आपको समझ में आ जाएगी, एक तरह से वो डिफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए कोई रिएक्शन है यहां, क्या ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट है आपके पास। ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, वो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ए रिएक्टेंट है, उसका स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए, बी रिएक्टेंट है, उसका स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बी, और वो मिलकर बना रहे प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है यहां? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या देखेंगे? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगा दीजिए? के लगा दीजिए। अब ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन बी, और उनकी पावर मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये जो कोफिशिएंट है यही पावर में चला जाएगा। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे? प्रोडक्ट बना रहे, पी प्रोडक्ट। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? ए और बी की कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ए और बी रिएक्टेंट है तो ए की कंसंट्रेशन ए लिख दिया आपने, बी की कंसंट्रेशन बी लिख दिया आपने, जो भी हो कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। मोलरिटी मींस 0.1 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, 0.3 मोल पर लीटर या 1 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर, जो भी हो मोलरिटी, उसकी पावर क्या? जो एक कोफिशिएंट है सीधा, उसकी पावर क्या? जो एक कोफिशिएंट है सीधा। अब था दूसरा रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the reactant with each power raised to some, with each term raised to some powers which may or may not be equal to their stoichiometric coefficient, जो कि उसके स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता और नहीं भी। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, सही बात है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां भी के लगा देंगे आप। अब इसमें जो टर्म है आपके पास, ये कंसंट्रेशन है, ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन, इसकी जो पावर है वो स्टीचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो इसलिए ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ये अल्फा और बीटा, यहां ये क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी, मास एक्शन के अकॉर्डिंग पावर में स्मॉल ए स्मॉल बी, यहां पावर में क्या है? अल्फा बीटा। ये अल्फा इस स्मॉल ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। ये बीटा स्मॉल ए बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी। इसके लिए एक एग्जांपल भी बताया था मैंने, और उस एग्जांपल को फिर से लिख रहा हूं मैं। क्या रिएक्शन है आपके पास? ब्रोमाइड अनायन, ब्रोमेट अनायन और एच आयंस मिलकर क्या बना रहे हैं? ब्रोमीन और वाटर। ब्रोमीन और वाटर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां बैलेंसिंग के लिए। ये कितना? ये 5, ये 1 ही रह जाएगा, ये 6 हो जाएगा, माइनस है 6, ये 3, ये भी 3। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिखना होगा आपको? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं सीधा लिख रहा हूं यहां, लॉ ऑफ मास एक्शन। आपको एग्जांपल से चीजें समझ में आएंगी। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखिए क्या है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रेट कांस्टेंट लगा दिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ए
ए है आपके पास ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की पावर स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या कितना है 5 है, मास एक्शन के अकॉर्डिंग सीधा 5 चला जाएगा। ब्रोमेट, ब्रोमेट की पावर 1 चली जाएगी सीधी, क्योंकि ब्रोमेट 1 मोल है तो 1 लिख दो चाहे मत लिखो। अब सी HIN, इसकी कंसंट्रेशन टर्म गामा लिख दी आपने, वो कितना है 6, इसका कोएफिशिएंट ये 6 लिख दो। ये देख लीजिए, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है। ब्रोमाइड के 5 स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे, सीधे 5, ब्रोमेट का 1 था 1, HIN का 6 था स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो पावर में चला गया। रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा फिर, रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की पावर आपको क्या लिखनी है अल्फा, कितनी लिखनी है आपको अल्फा, वो अल्फा इस 5 के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये चीज, ये तो कैलकुलेटेड है सीधा थ्योरेटिकल, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल है। और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ब्रोमाइड एनायन की 1 कंसंट्रेशन टर्म, मतलब पावर में 1 चला जाएगा, 1 कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ब्रोमेट अनायन के लिए देखिए, ब्रोमाइड के लिए हो गया आपके पास 5 था मास एक्शन के अकॉर्डिंग पावर में, जबकि रेट लो में कितना आया 1। इसके लिए भी, ब्रोमेट के लिए भी कितना, ब्रोमेट अनायन के लिए भी कितना 1, और HIN के लिए कितना होगा स्क्वायर, पावर में 2 चला जाएगा। अब देखिए अल्फा 1 है, ये मास एक्शन के अकॉर्डिंग ए कितना है 5 है, तो ये देखो बराबर है भी, हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये बराबर नहीं है। ब्रोमेट में देखो, अब ब्रोमेट की पावर मास एक्शन के अकॉर्डिंग कितना 1 है, रेट लो के अकॉर्डिंग 1 है, तो मतलब बीटा स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहां बराबर है, पहले वाले में बराबर नहीं है। HIN के लिए 6 है पावर में, क्योंकि 6 कोएफिशिएंट और यहां देखो कितना है स्क्वायर है, तो बराबर नहीं है। तो स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। ये था रेट लो, ये था रेट लो एक्सप्रेशन। ये है आपके पास, ये बताया था रेट कांस्टेंट क्या था, ये जो के लिखा है रेट कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ए रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। ये चीज, ये कल 3 चीज बताई थी आपको, और आज फिर से एग्जांपल देंगे, मैंने बता दिया है, ध्यान से देख ले इस चीज को। जिसको पीछे से ना समझ में आया हो, ऐसा हो कुछ, या ढंग से उसने ना देखी उन चीजों को, तो फिर से मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये था आपके पास, ये तीनों चीजें जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत जरूरी है, विशेषकर रेट लो, ये बहुत जरूरी है, तो रेट लो मैं नीचे लिख रहा हूं। अब इसके बाद में इससे आगे है आपके पास रेट लो, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई मैंने आपको, डिफरेंस में बोलेंगे जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, थोड़ी बहुत और कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे, जब डिफरेंस बोलूंगा मैं, उससे पहले नहीं बता रहा हूं रेट कांस्टेंट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब है आपके पास यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट जो टर्म है आपके पास वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, मैं ये साफ कर दे रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए, ये पूरा साफ कर दिया है। इस रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लो एक्सप्रेशन लिखा है। अब आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर्स, the sum of powers of the sum of powers of the concentration of the reactant, of the reactant expressed in rate law, expressed in rate law, the sum of powers, the sum of powers of the concentration of the reactant expressed in the rate law expression, in the rate law expression, sum of powers, उन पावर्स का जोड़, किसकी पावर का जोड़, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका जोड़,
रिएक्टेंट क्या थे आपके पास, ब्रोमाइड, ब्रोमेट, एच आयंस। इनकी पावर, इनके कंसंट्रेशन की पावर, ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन उसकी पावर 1, ब्रोमेट की पावर 1, एच आयंस की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2। इन पावर्स का जोड़, इन पावर्स का जोड़, और वो भी किसमें, रेट लो एक्सप्रेशन में, लॉ ऑफ मास सेक्शन में नहीं, रेट लो में। इसीलिए लिखिए ना, देखो अलग से चीज लिख रखी, रेट लो एक्सप्रेस इन रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है आपके पास, रेट लो के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, उन पावर्स का जोड़, उन पावर्स का सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, रेट लो के अकॉर्डिंग। जो अल्फा और बीटा, ये नहीं कि ए की पावर स्मॉल ए करना था, बी की पावर स्मॉल बी करना, नहीं, ये लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 6, इनको नहीं जोड़ना। रेट लो के अकॉर्डिंग, रेट लो के अकॉर्डिंग इसकी पावर 1 आएगी, जो एक्सपेरिमेंटल चीज है, ब्रोमेट आयन की 1 आएगी, एच आयन की 2 आएगी, इनकी पावर रेट लो के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या होता है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन द रेट लो। ये है आपके पास, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। वो था ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, जो रेट लो के अकॉर्डिंग, क्या आप ये अल्फा लिखते हो, ये बीटा लिखते हो, वो गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रेट लो के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट लो के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा जो भी हो आगे, गामा एक और रिएक्टेंट है तो उसकी पावर गामा, एक और है तो उसका कोई भी लिख दें आप, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी है, ए बी सी डी, जो आप पावर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ अल्फा बीटा गामा से, 3 रिएक्टेंट थे, 2 रिएक्टेंट थे तो उसमें अल्फा बीटा, 3 है तो अल्फा बीटा गामा, ये चीज, ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये होगा आपके पास ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, इसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इससे रिलेटेड आपके पास एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी है, एनसीईआरटी में सोल्ड एग्जांपल है सीधा इन टेक्स्ट में, वो मैं बोल भी देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन, जिसका रेट एक्सप्रेशन है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर हाफ बी की पावर 3/2। दूसरा रेट एक्सप्रेशन है कि रेट लो के अकॉर्डिंग होगा, वो ये ध्यान में रखें, ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। ये है आपके पास, नीचे वाले को साफ कर दे रहा हूं। रेट लो एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको क्या बताना है, बस ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर्स रेट इज इक्वल टू के, ए रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन जो भी ए है आपके पास, उसकी पावर कितना 1/2, बी रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन बी, उसकी पावर कितनी 3/2, तो इन पावर को ऐड कर देना, जोड़ देना, अल्फा 1/2 है आपके पास प्लस बीटा 3/2 है, इनको जोड़ दो दोनों को, 2 आ जाएगा एलसीएम, 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल 3, 4/2 कितना होगा 4/2, 2 आ जाएगा। सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2, क्या बोलेंगे आप, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, दूसरे में देखो ए की पावर कितना 3/2, बी की पावर कितना -1 प्लस -1, तो 3/2 प्लस माइनस होता है, 3/2 -1, 3/2 -1, ये देखो इसकी पावर कितनी 3/2, इसकी बी की पावर कितनी थी -1, तो बताया था मैंने आपको स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, और ये देखो बी की पावर -1 आया हुआ है। स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो कभी -1 नहीं देखा होगा ना आपने,
कोई भी रिएक्टेंट है उसका कोफिशिएंट कितना मिल सकता है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या माइनस में मिल सकता है? नेवर, वो कभी माइनस में हो नहीं सकता कोफिशिएंट। लेकिन ये देखो बी कंसंट्रेशन टर्म के लिए जो पावर है आपके पास यहाँ अल्फा बीटा गामा में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, वो देखो कितना है माइनस में। जो बताया था मैंने आपको, वो माइनस नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये चीज आपके पास, ये देखो माइनस। अब ऐड करिए 3/2 माइनस 1। 3/2 कितना होता है? 1.5 माइनस 1 कितना आएगा? हाफ आ जाएगा आपके पास। हाफ ऑर्डर का रिएक्शन है वो। 3/2 कितना होता है? 1.5 माइनस 1 कितना होता है? 0.5। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं आप। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये करना आपको यहां ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये चीजें करनी आपको। एक तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब समझ आया होगा डेफिनेशन होता है द सम ऑफ पावर्स, सीधा द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट expressed in the rate law expression या in the expression of a rate law is known as order of a reaction। उसे आप क्या कहते हैं? order of a reaction। rate law के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है उसमें जो पावर है, किसकी पावर है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, उनका सम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। वो होता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ये है आपके पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन है, बोलेगा रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो, ये है आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इससे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो क्या है? यूनिट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या है? ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन की यूनिट क्या है? इन चीजों को ध्यान से देख ले। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, ये बताना आपको। ये आर्टिकल है आपके पास, बड़े आसान चीजें हैं, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। चीजों को बस समझो। एक बार ना समझ आए तो एक बार फिर से रिवर्स करो, उस वीडियो को फिर से देखो, समझो इन चीजों को, क्योंकि हमें जो टाइम मिला है इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है, यूटिलाइजेशन करना है टाइम का। हर रोज का काम हर रोज करो, ठीक है। अब आपको डेली जो है ना वो काम करने के लिए मिल रहा है हर एक सब्जेक्ट का, तो इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि टाइम जो है ना ऐसे ही आराम में गवा दे, इसको वेस्ट कर दे, नहीं, यूटिलाइज करो टाइम को। पीछे का जो काम है वीडियो वगैरह से देखें, अब जो चल रहा है उसको साथ साथ, संडे आपको मिलता है उसमें जो पीछे काम बचा हुआ वो करें। क्वेश्चंस वगैरह है, डाउट वगैरह है तो डाउट वगैरह को लें। ये है। अब देखिए यूनिट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स बतानी है आपको। यूनिट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी है आपको। यूनिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट बतानी है कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, उसकी यूनिट बतानी है कि सॉरी यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट इन वेरियस ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। यूनिट किसकी? रेट कांस्टेंट की बतानी है। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, rate constant in various order of a reaction, in various order of a reaction। ये लिख दे। रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है आपको किसमें? कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, ये आप रेट कांस्टेंट की यूनिट है, उसको पहचान के, उसको देख के आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये आपके पास अब आर्टिकल है। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आपके पास क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन या सीधे लिखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की पावर जो भी अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और आप उसको n लिख दें। अब अल्फा की बजाय क्या लिख दें आप? उसको n लिख दें। n दोनों टर्म में बताऊंगा मैं आपको, एक जनरल फॉर्मूला भी बनाएंगे आप n। सिंपल ये चीज है। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो ये रिएक्टेंट था, यहां उसकी कंसंट्रेशन जो भी है उसकी पावर n। n उसका जो कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। जो कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास, टर्म 7वां टर्म है,
वो आपके पास n है, ये है। अब रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट देखिए, रेट क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में चेंज होना, सीधा कंसंट्रेशन, ओवर टाइम पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम, ये लिख दिया रेट इज इक्वल टू के। अब वो क्या है? कंसंट्रेशन की पावर n है ही आपके पास पहले से। अब आपको क्या निकालना? k निकालना है यहां से, तो k की यूनिट k सीधा यही रह जाएगा। कंसंट्रेशन बाय टाइम है ही, कंसंट्रेशन बाय टाइम इनटू कंसंट्रेशन की पावर n। ये यहां क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है। इस तरफ आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा तो क्या लिख दो? 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर n, 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर n, ये लिख दिया 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर n। अब देखिए k, ये कंसंट्रेशन की पावर कितना होगा? 1, और ये क्या है? कंसंट्रेशन की पावर n। जब बेस इक्वल रहता है, क्या 6 क्लास से चीज है, जब बेस इक्वल रहता है कंसंट्रेशन, तब पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। अब ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी? माइनस n हो जाएगा। ये क्या है? कंसंट्रेशन की पावर 1 है, तो कंसंट्रेशन की पावर 1, ये ऊपर जाएगा कंसंट्रेशन की पावर माइनस n। बेस इक्वल होंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, ये 1 है और ये माइनस n है, जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे, 1 और माइनस n को जोड़ोगे, कितना होगा? 1 माइनस n। तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, टाइम ऊपर जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। टाइम की पावर क्या होगी यहाँ? -1, ये होगा आपके पास। टाइम की पावर क्या होगी? -1, टाइम इनवर्स होगा। ये आपके पास, ये देखिए जनरल है कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे आप? रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट बनेगी यहां से? वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम इनवर्स। कैसे बना ये ध्यान से फिर से देख लीजिए। रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसकी पावर क्या? अल्फा बीटा गामा, मैंने जनरल में उसको n लिख दिया। रेट है उस साइड, रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन रहा, पर यूनिट टाइम ये ओवर टाइम रहा। ये उस साइड उठा के लेके जाओगे आप, या मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, ये देखिए ये एज इट इज, दूसरी तरफ उठा के लेके 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर n है, ये देखो। अब ये है कंसंट्रेशन की पावर 1, ये है कंसंट्रेशन की पावर n, इसको ऊपर लेके जाओगे तो कंसंट्रेशन की पावर माइनस n होगा, कंसंट्रेशन की पावर 1, और ये है कंसंट्रेशन की पावर -n। बेस इक्वल है, पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाएंगी, 1 और -n को जोड़ोगे 1 माइनस n। टाइम को भी ऊपर लेके टाइम इनवर्स हो जाएगा, ये देखिए। अब यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहां लिख रहा हूं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या यूनिट होगा रेट कांस्टेंट का? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो के कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ये देखिए के कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलरिटी। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलरिटी। और मोलरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स, उसकी पावर 1 माइनस n, 1 माइनस n। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n किसी का क्या रखना आपको? जीरो। जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए बोल रहे हैं उसमें n क्या रख दो, जो भी ऑर्डर है वहां। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n क्या होगा? जीरो। अब टाइम क्या होता है? सेकंड, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, सेकंड इनवर्स। अब देखो के मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 कितना होता है? 1 होता है, एज इट इज रह जाएगा मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो K इज इक्वल टू वही कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n। n क्या होगा अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में? 1 होगा। वही सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स होता है। मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। और किसी भी बेस जिसकी पावर 0 होती है क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। तो मोल पर लीटर ये तो 1 होगी चीज। सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स रहा आपके पास। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हुई? सेकंड इनवर्स पर टाइम। सेकंड इनवर्स करो पर टाइम, पर टाइम का मतलब क्या? सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, ईयर इनवर्स, जो भी आपके पास ये लो। नेक्स्ट फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, उसकी पावर 1 माइनस n। 1 माइनस n की जगह पर क्या होगा सेकंड ऑर्डर में? 2 होगा। 1 माइनस 2 पर टाइम सेकंड इनवर्स, ये टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब देखिए मोल पर लीटर की यूनिट, सॉरी मोल पर लीटर है उसकी पावर 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 कितना होता है? माइनस 1। तो मोल की पावर माइनस 1 कितनी होगी पर मोल? लीटर की पावर माइनस 1, उसकी पावर माइनस 1, फिर मतलब लीटर इनवर्स उसकी पावर इनवर्स, लीटर की पावर माइनस 1 उसकी पावर माइनस 1, कैंसिल, लीटर आ जाएगा। मोल की पावर माइनस 1, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स है। सिंपल क्या था देखिए, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 माइनस 1, मोल की पावर माइनस 1 पर मोल हो जाएगा आपके पास मोल इनवर्स। लीटर इनवर्स था उसका भी पावर कितना हुआ? माइनस 1 हुआ। तो माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, पॉजिटिव, लीटर आ जाएगा आपके पास पर सेकंड है। ये हो जाएगी चीज। ऐसे ही क्या करना आपको थर्ड ऑर्डर के लिए, फॉर थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं? थर्ड ऑर्डर, फॉर थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए देखिए, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा? कि कंसंट्रेशन की पावर मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n, n में क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 2। 1 माइनस 3 कितना होता है? माइनस 2, माइनस 2। मोल की पावर माइनस 2 स्केयर हो गया, इनवर्स स्केयर, तो मोल इनवर्स स्केयर, मोल इनवर्स स्केयर हो गया ये चीज। लीटर की पावर माइनस 1 है उसकी भी पावर माइनस 2, माइनस 1 से माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 रह जाएगा। लीटर स्केयर, लीटर स्केयर सेकंड इनवर्स है आपके पास। ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास। जनरल, ये जनरल देखो आपको लिख दिया मैंने, के रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन की पावर, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? क्योंकि ये क्वेश्चन अगला, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, n क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n की जगह पर आपको रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 ऑर्डर है तो 0, 1 ऑर्डर है तो 1, 2 ऑर्डर है तो पावर 2, ये 1 माइनस n की जगह पर क्या कर दो? 2 रख दो। थर्ड ऑर्डर है तो 3, फोर्थ ऑर्डर है तो 4 इनटू टाइम इनवर्स। ये होगा आपके पास जनरल एक्सप्रेशन। किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए k निकालना है तो ये होगा। तो याद रखें, सीधा आपको याद भी हो जाएंगे निकालने के बाद। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा? लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स। बस थर्ड ऑर्डर तक बता दिया। जीरो ऑर्डर के लिए क्या? मोल पर लीटर पर सेकंड, जो रेट का यूनिट होगा वही जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट? पर सेकंड, मतलब टाइम इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा? लीटर मोल इनवर्स टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा? लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स।
ये चीज आ जाएंगे आपके पास, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के लिए। ये क्वेश्चन भी होगा जेई का कि ना आपको हायर ऑर्डर क्यों नहीं मिलते, फोर्थ ऑर्डर के लिए क्यों नहीं बताया मैंने, फिफ्थ ऑर्डर के लिए क्यों नहीं बताया, ये रेयर मिलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जितनी ज्यादा मतलब ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत रेयर होती हैं। क्यों, ये जेई का क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा लेक्चर में जब जेई के क्वेश्चंस करवाऊंगा इससे रिलेटेड। ये आपके पास अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, यूनिट देखकर आपको क्या बताना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। और देखिए वो मैं क्वेश्चंस आपको बोल के बता दूंगा, सीधा बोल के बता रहा हूं। देखिए, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। पहला है के की यूनिट लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये देखिए सेकंड ऑर्डर के लिए लिख रखा है मैंने, सीधा यूनिट देख के भी बता देंगे आप। अगला है पर सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड इनवर्स होता है यूनिट रेट कांस्टेंट का। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। याद रखें, कुछ भी जरूरत नहीं आपको, ये भी ये फॉर्मूला जो जगह पढ़ा है इनकी भी जरूरत नहीं, बाद में तो याद हो जाएंगी चीजें। जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर के लिए लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स, बस ये हो जाएगा आपके पास। ये काम करना आपको।